हमने कहा है इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चे N1 में, इसने एनर्जी को जज्ब किया, जज्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन N1 से चला गया डायरेक्ट N4 में, बीच में कौन से स्पेक्ट्रम गायब हैं ये देख लें अब ज़रा। इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 से 2 में भी जाना था इलेक्ट्रॉन ने, n इज इक्वल टू 1/2 ये भी नहीं मिल रहा, n इज इक्वल टू 1/3 ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिल रहा, n इज इक्वल टू 2/3 ये भी आपको नहीं मिल रहा, n इज इक्वल टू 3/4 ये भी आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा। इसी तरह बचे 1 से 2 भी नहीं मिल रहा, 1 से 3 भी नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको मिल रहा है 1 से 4। इसी तरह 2 से 3 भी नहीं मिल रहा और आगे 3 से 4 भी नहीं मिल रहा। इसी तरह जो स्पेक्ट्रम अगला आना चाहिए 3 से 4 ये भी आपको नहीं मिला। ये 4 स्पेक्ट्रम क्या थे उसमें गायब थे, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। ये देखें ये चारों स्पेक्ट्रम क्या है बच्चे इसमें मिस हैं। सिर्फ ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कब? जब वो एनर्जी को क्या कर रहा है बच्चे, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के नतीजे में अगर ये स्पेक्ट्रम मिल जाए, या हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन आपको कौन सा स्पेक्ट्रम दे, n मिसाल के तौर पर जंप कर जाए 1 से 3 में, इसमें कौन सा स्पेक्ट्रम स्किप है बच्चे, 1 से 2 वाला भी स्किप है, दूसरा 2 से 3 वाला स्पेक्ट्रम भी स्किप है। ये देखें तरतीब से देखें, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, खाली ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो इस स्पेक्ट्रम को बच्चे हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। इट मीन्स सम स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट बट सम आर मिसिंग। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो इसको हम बच्चे क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या नाम देंगे बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये देखें इसमें हम बच्चे क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 1 जो है ना, ये है आपके पास बच्चे लो एनर्जी, ये 3 आपके पास क्या है बच्चे, हाई एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन बच्चे लो से हाई स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, या फिर आप क्या कह सकते हैं एनर्जी लेवल में क्या करेगा बच्चे, जंप करेगा। तब आपको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप इसका ज़रा उलट ले लें, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है जो इसमें आपको ऑब्टेन होना है, ठीक है बच्चे। दूसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, लेट सपोज वो जंप कर जाए 4 से डायरेक्ट 1 में, किसमें, 1 में। अब इसमें कौन से स्पेक्ट्रम मिसिंग है, ये देखें 4 से 3 वाला भी मिसिंग है, 4 से 2 वाला भी मिसिंग है, 4 से 1 वाला वो मौजूद है, आगे n 3 से 4 वाला भी मिसिंग है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन है बच्चे 4 से आगे जंप कर रहा है 1 में, 4 से इसको आगे जाना चाहिए 3 से आगे इसको जाना चाहिए 2 से आगे इसको जाना चाहिए 1 में। ये देखें 4 से 3 मिसिंग है, 3 से 2 भी इसमें क्या है बच्चे, मिसिंग है, फिर 2 से 1 भी इसमें क्या है बच्चे, मिसिंग है। बात समझ आ रही है बच्चे, 2 से 1 भी उसमें क्या है, मिसिंग है। इलेक्ट्रॉन ने डायरेक्ट जंप कहाँ पर कर रहा है, 4 से 1 में। ये देखना बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4 से 1 में जंप करेगा, 4 मतलब क्या है, हाई एनर्जी, और 1 का मतलब क्या है, लो एनर्जी। वो हो सकता है हाई से लो 4 से 3 में भी तो आ सकता था बच्चे, 4 से 3 में भी आ सकता था। इसी तरह 4 से 3 में नहीं आया, 4 से 2 में नहीं आया, आगे 3 से 2 में नहीं आया, 2 से 1 में नहीं आया। ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम क्या थे, मिसिंग थे।
सिर्फ ये स्पेक्ट्रम क्या था बच्चे आपके पास मौजूद था। इसमें भी क्या है, सम स्पेक्ट्रम आर मिसिंग बट सम आर प्रेजेंट। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को उन्होंने बच्चे क्या नाम दिया था, ये भी आपका लाइन स्पेक्ट्रम होगा। कौन सा, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन तो ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। कब, जब इलेक्ट्रॉन हाई से आगे बच्चे लो में मूव करेगा, हाई एनर्जी से क्या करेगा बच्चे, लो में क्या करेगा, मूव करेगा। फिर इसको हम नाम क्या देंगे, इसको बच्चे हम नाम देंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें एनर्जी इमिट होगी। जब वो हाई से लो की तरफ आएगा ना, तो लो में रहने के लिए उसमें एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो लो में नहीं रहेगा, वो हाई में ही रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि हाई वाले जो है, मिसाल के तौर पर 4 वाला है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा बच्चे, 4h/2π। अब इलेक्ट्रॉन अगर 4 से जा रहा है 1 में, इलेक्ट्रॉन बच्चे कहाँ पर जा रहा है, 4 से 1 में, तो 4 वाले का एंगुलर मोमेंटम होगा 4h/2π। 1 वाले का एंगुलर मोमेंटम, 1 का 1 आगे 1 हम नहीं लिखते, h/2π। तो ये देखें, इसमें 4 को 1 में रहने के लिए एनर्जी क्या करनी होगी, लूज़ करनी होगी। मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। इसमें उसकी एनर्जी क्या है बच्चे, हाई है। वजह, इसमें n की वैल्यू है 4 और इसमें n की वैल्यू क्या है बच्चे, 1। 1 वाले की एनर्जी क्या होती है, लो। 4 वाले की एनर्जी क्या होती है, हाई। इसी वजह से वो जब हाई से लो में जाएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम देगा, यानी इसमें एनर्जी इमिट होगी। ये 2 स्पेक्ट्रम किसने बताए थे बच्चे, नील बोहर ने बताए थे। इन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा उसने आगे क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बतौर पार्टिकल एक्ट कर रहा है। वो बतौर क्या एक्ट कर रहा है, पार्टिकल एक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये तो अब आपको पता चल गया है ना कि इलेक्ट्रॉन एक इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम इसमें आ रहा है बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा है। एक उसमें है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें एक और पॉइंट, electron does not emit energy as long as it remains in fixed circular stationary energy level। दूसरा, when electron jumps from low to higher energy level, then it absorbs energy due to satisfy quantization condition, ड्यू टू सेटिस्फाई क्वांटाइजेशन कंडीशन। जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा तो हाई एनर्जी में उसको फिक्स्ड रहने के लिए, अब हाई एनर्जी का बच्चे क्या था, एंगुलर मोमेंटम और था, लो एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम क्या था, और था। ये जो कांस्टेंट फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम था, इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चे, क्वांटाइजेशन कंडीशन। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से मुराद है 1 और यही इलेक्ट्रॉन 1 से लेट्स सपोज जाना चाहता है 4 में, किस में जाना चाहते हैं, 4 में, तो 1 का तो एंगुलर मोमेंटम और है, इसका जो MVR है वो है बच्चे h/2π और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चे 4h/2π
2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन को बचे 1 से किस में जाना है, 4 में। ये एंगुलर मोमेंटम इसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है 1 वाले का, 4 वाले का अपना एंगुलर मोमेंटम है और ये भी क्या है, फिक्स्ड है। ये दोनों का क्या है बचे, फिक्स्ड एंगुलर। इसी फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या कहा है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 1 से 4 में या 1 से 3 या 1 से 2 में जाने के लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा वो हाई एनर्जी की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा उसका जो कौन सा, फिर इसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रम होगा बच्चे वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा बच्चे वो जितना लो से जितना हाई की तरफ जंप करेगा उतना उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है ना बच्चे। उसके बाद इसका उलट कह लें अब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई टू लो energy level, then it emits energy to satisfy quantization condition। अब इसको समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे n4 से जंप करना चाहते हैं n1 में, n4 का एंगुलर मोमेंटम, या मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन बार बार एक ही ले रहे हैं ना, 4 से जंप करना चाहते हैं 2 में, 4 वाले का एंगुलर मोमेंटम क्या बचे, 4h/2 पाई। इसका क्या है एंगुलर मोमेंटम, 2h/, इसमें देखें n की वैल्यू क्या है 4, इसमें n की वैल्यू क्या है बचे 2। n की वैल्यू जितना हाई होगी उसमें उतना उसकी एनर्जी हाई, n की वैल्यू जितना उसमें लो होगी उतना एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे, कम होगी। तो ये हाई में लो की तरफ जा रहा है तो इसकी एनर्जी भी कम हो जानी चाहिए, यानी 4 वाले की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए 2 के। तो इसी वजह से उसको एनर्जी को क्या करना होगा, इमिट करना होगा। इसको फिर जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बच्चे, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन emits only 1 photon। इसी तरह आप कहेंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन है absorbs only 1 फोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन की एनर्जी जज्ब करेगा, या अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, इमिशन स्पेक्ट्रम में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन की एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। इसी चीज़ को हमने मैक्स प्लैंक्स में पढ़ा था। इसको हमने फिर क्या कहा था, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो क्या है बच्चे, एनर्जी है, चाहे वो इमिट हो रही हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही हो, वो 1/1 होगी। इसी को हमने कहा था डिसकंटिन्यूअस। ये चीज़ मैं आपको मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चे। तो ये इसके मेन पोस्टुलेट्स है जो आज हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो साथ ही आप तैयारी करते रहें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।